हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट। पिछले क्लास में हम एस्टिमेट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट देखे थे, वो सारे भी आते हैं, है ना। हम बता रहे हैं ये आपका सीरीज चल रहा है फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ एस्टिमेट। देखिएगा, जो एस्टिमेट होता है ना वो दो तरह से होता है। एस्टिमेट कितने तरह से होता है? टाइप ऑफ एस्टिमेट हम पढ़ेंगे। एस्टिमेट कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। एक होता है आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। क्या होता है भाई? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। और जो दूसरा होता है उसका क्या नाम है? जो दूसरा होता है उसका नाम है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या है आपका? डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है। अब देखिएगा, जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है ना उसके बहुत सारे नाम हैं। इसी का एक नाम है आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट। क्या नाम है? रफ कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है। इसका एक और नाम है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। क्या नाम है इसका? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ठीक है। तो इतना नाम है। हम बात करेंगे हम नाम लेंगे भी तो लेंगे क्या? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कह देंगे या फिर रफ कॉस्ट एस्टिमेट कहेंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का नाम नहीं लेंगे हम। तो प्रिलिमिनरी सबसे पहले क्या आज हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कितने तरह से होता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। कल हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की। ठीक है। इसका हिंदी क्या आ जाएगा? मतलब कि प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक प्राक्कलन। प्रिलिमिनरी मतलब होगा प्रारंभिक प्राक्कलन। रफ मतलब होता है मोटा मोटा। रफ मतलब क्या होता है भाई? मोटा मोटा एस्टिमेट होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका हिंदी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मतलब मोटा मोटा। ठीक है। नाम में इसका क्या है? रफ कॉस्ट एस्टिमेट। इसके नाम में क्या है आपका? रफ कॉस्ट एस्टिमेट। यानी यह किसी स्ट्रक्चर बनने से पहले जो हम एस्टिमेट निकालते हैं उसका मोटा मोटा अनुमान लगाता है। क्या लगाता है भाई? ये मोटा मोटा अनुमान लगाता है ना। ये जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है या रफ एस्टिमेट सिर्फ कह दें, ये क्या करता है? मोटा मोटा अनुमान लगाता है। मोटा मोटा अनुमान लगाता है। ठीक। अभी हम देखेंगे कि मोटा मोटा अनुमान हम खुद लगाएंगे। ठीक है। मोटा मोटा क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। और जब हमको प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए, क्या चाहिए भाई? प्रशासनिक स्वीकृति। प्रशासनिक स्वीकृति हमको जब ज़रूरत पड़ता है तो हमको कौन सा एस्टिमेट बनाना पड़ता है? रफ कॉस्ट एस्टिमेट। मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे नहीं तो पार्टियां वाले लेने लगेंगे। एक गवर्नमेंट है जो कि यहाँ ब्रिज बनाना चाहती है। यहाँ क्या बनाना चाहती है? ब्रिज बनाना चाहती है। तो वो इंजीनियर से कहेगी भाई ब्रिज बनाएंगे, पहले हमको बताओ ब्रिज बनाने में पैसा कितना लगेगा। पूरा खेल पैसे का है। तो कहेगी बताओ ब्रिज बनाने में पैसा क्या लगेगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो आप कौन सा एस्टिमेट बनाएंगे? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाएंगे। आप कह देंगे इस ब्रिज को बनाने में 10 करोड़ रुपये लगेगा। क्या कहेंगे? इस ब्रिज को बनाने में कितना रुपए लगेगा? 10 करोड़ रुपए लगेगा। मोटा मोटा अनुमान। कैसे लगाए हैं अनुमान हम बता रहे हैं आपको। अभी अब सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे, डोंट वरी। अब कह दिए कि इस ब्रिज को बनाने में 10 करोड़। अब इसलिए कहे हैं कि इतना ही बड़ा ब्रिज अभी बगल में बना था, अरे मतलब कुछ दूरी पर, 1, 2, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा ही ब्रिज बना था जो कि 9 करोड़ लगा था, है ना। तो उसी का अनुमान से आप देख ले कि भाई ये 9 करोड़ का लगा था तो मेरा 10 करोड़, थोड़ा रेट बढ़ गया होगा तो अनुमान लगा दिए मोटा मोटा। सरकार को कहे 10 करोड़ रुपए लगेगा तो सरकार कहेगा मेरे बजट में नहीं है 10 करोड़, तो स्वीकृति देगा? नहीं देगा। तो प्रशासनिक स्वीकृति पाने के लिए या फिर उसके बाद पैसा रहेगा तो कहेगा ठीक है 10 करोड़ का है, काम शुरू करो। तो प्रशासनिक स्वीकृति पाने के लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं? रफ एस्टिमेट बनाते हैं। तो रफ एस्टिमेट अभी समझे क्या होता है? रफ एस्टिमेट क्या होता है भाई? यह किसी संरचना पे आने वाले खर्चों का मोटा मोटा अनुमान लगाता है तथा कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति पाने से पहले हमको रफ एस्टिमेट बनाना पड़ता है। एक कितने तरह का होता है? एक कई तरह से होता है। तो नाम लिखते हैं। पहला होता है आपका प्लिंथ एरिया
रेट एस्टिमेट। कितने तरह से होता है भाई? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, यानी कुर्सी क्षेत्रफल, प्लिंथ मतलब जानते हैं ना, कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राक्कलन, है ना, कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राक्कलन। दूसरा होता है आपका क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट, है, यानी कि घन, है ना, अब इसका हिंदी नहीं पता, अभी हम देख लेंगे, हम सारा समझा देंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका यूनिट रेट एस्टिमेट। तीसरा क्या होता है? यूनिट रेट एस्टिमेट। इसका एक और नाम होता है आपका रनिंग रेट एस्टिमेट, ठीक है। क्या इसका नाम होता है आपका? रनिंग रेट एस्टिमेट, ठीक है। चौथा जो मिलता है उसे कहते हैं परसेंटेज रेट एस्टिमेट। क्या कहते हैं? परसेंटेज रेट एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। और पांचवा जो और लास्ट जो होता है एस्टिमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। एक क्या हो गया आपका? टाइप ऑफ एस्टिमेट हो गया किसका? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का, ठीक है। किसका हो गया भाई? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। कितने तरह से? 5 तरह से। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट, यूनिट रेट एस्टिमेट जिसका रनिंग रेट एस्टिमेट नाम है, परसेंटेज रेट एस्टिमेट, और एक लास्ट है आपका एस्टिमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट को, ठीक है। अब मिटा रहे हैं, इन सबको मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। अब देखिएगा प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या कहलाता है। प्लिंथ एरिया रेट, अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं? पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं। तो किसी भवन का, किसी बिल्डिंग का बाहर, दीवारों के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया। क्या कहते हैं भाई? प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं? प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं? किसी भवन के, किसी बिल्डिंग या भवन के दीवारों के बाहर, किसी भवन के दीवारों के बाहर से बाहर लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। भाई एरिया में 2 यूनिट चाहिए ना, तो 1 यूनिट क्या हो गया? लंबाई, और 1 चौड़ाई हो गया, गुणनफल प्लिंथ एरिया कहलाता है। प्लिंथ एरिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि समझिए, जैसे कि एक घर है, देखिए ये भाई आपका घर है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका घर। तो अब किसी बिल्डिंग के बाहर से बाहर, भाई बाहर से बाहर, इसकी दीवारों के बाहर से बाहर लंबाई क्या है, बाहर से बाहर चौड़ाई क्या है, दीवारों का बाहर से बाहर लंबाई क्या है और बाहर से बाहर चौड़ाई क्या है, यही क्या कहलाता है आपका प्लिंथ एरिया। इन दोनों का गुणनफल, एरिया हमको चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दीवारों के बाहर से बाहर लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है आपका? प्लिंथ एरिया कहलाता है, ठीक है। कुर्सी क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए प्लिंथ एरिया रेट निकालते कैसे? जैसे कि हम कह देंगे कि रफ एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। रफ एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। रफ एस्टिमेट निकालते हैं भाई इस मेथड से। रफ एस्टिमेट कैसे निकालते हैं? प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हो गया समझिएगा। हम लोग रफ कास्ट बहुत आसानी से निकाल देंगे। क्या हो जाएगा आपका? प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि आपका एक पड़ोसी था भाई, आपका ना एक पड़ोसी है, आपका क्या है? एक पड़ोसी है, वो एक घर बनाया भाई। ये रफ एस्टिमेट है ना, तो देखिएगा पूरा काम हम रफ में करेंगे, ठीक है। आपका एक पड़ोसी है ना,
एक पड़ोसी है जो कि क्या बनाया, एक घर बनाया। देखिएगा वो क्या बनाया, घर बनाया, जिसकी लंबाई कितनी थी, जिसकी लंबाई थी 5 मीटर। हम छोटे कैलकुलेशन ले रहे हैं, करने में आसानी होगा। जिसकी लंबाई थी 5 मीटर और चौड़ाई कितना था, 2 मीटर। चौड़ाई कितना था भाई, 2 मीटर था। भाई बाहर से बाहर लंबाई चौड़ाई का गुणनफल। यानी एक पड़ोसी आपका घर बनवाया था, पड़ोसी या अगल बगल कहीं भी ले सकते हैं, थोड़े दूरी पर, अपने ही नियर बाई लेना है, अपने ही नियर बाई देख लेना है, ठीक है। तो उसका घर का लंबाई 5 मीटर था, चौड़ाई 2 मीटर था। उसको पूरा घर बनाने में ना, घर बनाने में खर्चा कितना आया, खर्चा कितना आया, तो हम कह देंगे कितना आया, कह देंगे कितना, कहते हैं भाई 50 लाख रुपए लगा। भाई घर बनाने में कितना रुपए लगा, 50 लाख। घर बनाने में कितना लगा, 50 लाख। हम इसका प्लिंथ एरिया पूछ दें, बताइएगा मेरे लाल, हम इसका प्लिंथ एरिया पूछ दें तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। चीज़ें समझ आ रही है। अरे किसी का घर बनता है तो उस घर की कुछ लंबाई होगी, उस घर की कुछ चौड़ाई होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। और उस घर को बनाने में कुछ पैसा भी तो लगेगा। तो पैसा कितना लगा है, 50 लाख। जबकि लंबाई चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया निकाले हैं 10 मीटर स्क्वायर। तो क्या आप प्लिंथ एरिया रेट निकाल सकते हैं, क्या प्लिंथ एरिया रेट निकाल सकते हैं? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगा, अरे 50 लाख 10 मीटर स्क्वायर का लगा है भाई। जो 50 लाख है वो कितने का लगा है, 10 मीटर स्क्वायर का। तो इससे कट जाएगा, हम कह देंगे 5 लाख पर मीटर स्क्वायर। देखिए प्लिंथ एरिया रेट मिल गया। अपने नियर बाई देख लेना है कि आपके नियर बाई जो घर बना है वो स्पेसिफिकेशन सेम होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन मतलब आप अपने घर में ग्रेनाइट पत्थर लगाना चाहते हैं तो वो भी ग्रेनाइट पत्थर लगाया हो, आप टाइल्स लगाना चाहते हो तो भी टाइल्स लगाया हो। थोड़ा बहुत चेंजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना तो रफ एस्टिमेट में चलेगा ही। तो अपने नियर बाई एरिया में देख लेंगे कि जो अभी हाल ही में, सबसे हाल ही में घर बना है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका मतलब कि प्लिंथ एरिया कितना है और घर बनाने में पैसा कितना लगा है। अब जितना पैसा लगा है उसमें प्लिंथ एरिया से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा लग रहा है। तो वहाँ का हमको प्लिंथ एरिया रेट क्या मिला, 5 लाख पर मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा, आपको घर बनाना है भाई, आप बड़े लोग, आपको बहुत बड़ा घर बनाना, उसका 5-6 मीटर था, आपकी लंबाई 20 मीटर है और आपकी चौड़ाई कितनी है भाई, आपकी चौड़ाई 5 मीटर है। अब बताइए, हम कहते बताइए बगल में ही घर है, इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, रफ एस्टीमेट निकालते हैं। देखिए आपको लग रहा है ना रफ एस्टीमेट है, ये क्या है भाई, ये रफ एस्टीमेट है। रफ एस्टीमेट कहेंगे सर 1 मीटर स्क्वायर खर्चा लग रहा है 5 लाख, तो हम देख लेंगे मेरा एरिया कितना है भाई, मेरा प्लिंथ एरिया कितना है, क्या मेरा प्लिंथ एरिया कितना है। तो आप कहेंगे 20-5 100, कहेंगे 100 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है भाई, देखिए तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 100 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का 5 लाख रुपए पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 500 लाख। 500 लाख आ गया, निकल नहीं गया, निकल गया। तो प्लिंथ एरिया रेट ऐसे ही निकाला जाता है कि प्लिंथ एरिया रेट आपको समझ आए। प्लिंथ एरिया क्या है कि अपने नियर बाई अभी न्यूली जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसका प्लिंथ एरिया निकालते हैं और हम पता करते हैं कोई घर को बनाने में पैसा कितना लगा। उन दोनों को लेकर के हम प्लिंथ एरिया रेट निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमको जो घर बनवाना है वो कितना उसका प्लिंथ एरिया है, उस प्लिंथ एरिया में जो प्लिंथ एरिया रेट निकालें उससे गुणा कर देते हैं और बहुत ही आसानी से हम पता कर लेंगे हाँ हमारे घर में इतना पैसा लगेगा। बताइए ये रफ एस्टीमेट है ना। हो सकता है उसके यहाँ मतलब कि लेबर तेज़ काम कर दें, आपके यहाँ लेबर धीरे धीरे काम करें, है कि नहीं। तो ये रफ एस्टीमेट है। चीज़ें समझ आई। तो आपका एक हो गया क्या, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्या हो गया भाई, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। इस पर क्या लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आते हैं मेरे लाल, मेरे प्यारे राज दुलारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं।
वैसे इस तरह का क्वेश्चन तो दिया नहीं है। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि पूरा हम तीनों बता दे रहे हैं, उसके बाद लगातार क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसका लगातार क्वेश्चन करेंगे। क्या कर रहे हैं कि मैं तीनों कह रहे हैं कि मतलब कि पूरा हम बता दे रहे हैं क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है आपका क्यूबिकल कंटेंट, पूरा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट पूरा डिस्कशन कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबका न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट। अब देखिए क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट में सबसे पहले समझिएगा क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है। तो क्यूबिकल कंटेंट कुछ नहीं है, जो प्लिंथ एरिया निकाले थे ना, अरे प्लिंथ एरिया निकाले थे, देखिएगा घर की लंबाई था, घर की चौड़ाई था, एक घर की लंबाई था, एक घर की चौड़ाई था। बताइए इस पर बिल्डिंग बनाया कि नहीं बनाया? भाई बिल्डिंग भी बनाया। अरे बिल्डिंग कुछ ऊंचाई पर बना होगा कि नहीं बना होगा? सर ऊंचाई पर बिल्डिंग बना होगा। ठीक है, ऊंचाई कुछ बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई होगी, बिल्डिंग की ऊंचाई दिख रही है? नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। कुछ बिल्डिंग की ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? अरे घर का ऊंचाई होगा। तो कुछ नहीं करना है। क्यूबिकल कंटेंट किसे कहते हैं? क्यूबिकल कंटेंट किसे कहते हैं? अरे लंबाई गुणे चौड़ाई तो था ही, ये तो प्लिंथ एरिया इसे कहते हैं। उसी में ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आयतन निकालेंगे। अभी हम घर का एरिया निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या निकाल ले? आयतन निकाले। ठीक है, अब क्या निकाले? आयतन निकाले। तो ये जो मेथड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ये प्लिंथ एरिया रेट से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी मिल जाता है। पिछले में हो सकता है वो बड़ा ऊंचा बनाया हो, मतलब ज़्यादा ऊंचा बनाया हो, अब कम ऊंचा हो सकता है बना दें, तो उसमें अंतर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट से अच्छा है। ठीक है, तो क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है आपको समझ आ गया। बिल्डिंग की आयतन, बिल्डिंग का क्या होता है? आयतन ही क्या होता है? क्यूबिकल कंटेंट होता है। जब प्लिंथ एरिया में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्यूबिकल कंटेंट मिलता है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे इसका क्यूबिकल कंटेंट मेथड से रफ एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, है ना। क्यूबिकल कंटेंट मेथड से रफ एस्टीमेट कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूबिकल कंटेंट। ठीक है, शायद क्यूबिकल कंटेंट को घन ऐसा कुछ कहते हैं, कंटेंट मतलब क्यूबिकल कंटेंट। उसका क्यूबिकल कंटेंट रेट निकालेंगे। सेम वही काम करेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे और क्यूबिकल कंटेंट रेट निकाल करके क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जो काम पिछले किए थे वो करिए। अब समझिए आपके नियर बाई एरिया में, आपके नियर बाई में, है ना, आपके नियर बाई एरिया में एक बिल्डिंग बना है। एक क्या बना है भाई? बिल्डिंग बना है। एक क्या बना है? बिल्डिंग। चलिए हम बना दे रहे हैं क्या? बिल्डिंग। ठीक है, चलिए भाई आपका बिल्डिंग बन गया। एक क्या हो गया भाई? आपका बिल्डिंग। ठीक है, क्या हो गया? बिल्डिंग। इसकी लंबाई कितनी है? तो कहेंगे सर 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है। एक बिल्डिंग बना है नियर बाई एरिया में, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। इसको बनाने में ना कितना खर्चा लगा है भाई? इसका जो कुल खर्चा इसको बनाने में लगा है वो क्या लगा है? हम कह देंगे कितना कह दें? 100 लाख कह दे रहे हैं। 200 लाख रुपए लगा है। कितना लगा है? 200 लाख रुपए लगा है। इसको बनाने में कितना लगा है भाई? 200 लाख रुपए लगा है। कैलकुलेशन में आसानी बनाने के लिए अब 2 करोड़ लिखना पड़ेगा, तो अब इतना जीरो काटिए। ठीक है, 200 लाख रुपए लगा है। कितना लगा है? 200 लाख रुपए। तो हम देख लेंगे भाई कि क्यूबिकल कंटेंट रेट कितना मिलता है। हम रेट निकालेंगे तो क्यूबिकल सीसी रेट। सबसे पहले हम क्यूबिकल कंटेंट रेट निकालेंगे तो देखेंगे कितना खर्चा लगा है? 200 लाख रुपए, है ना। रेट निकालना मतलब पर के लिए, अपान में आयतन से क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। तो आयतन क्या होगा? 10 × 50 और 50 दूना 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा जी? 2 लाख रुपया पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब हो गया ना, अब क्या हो गया है? मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। यानी कि जो आपके नियर बाई एरिया में नया जो अभी बिल्डिंग बना है उसके 1 घन मीटर बनाने में कितना खर्चा लग रहा है? 2 लाख। अब बताइए आपका एक घर है, अरे है कि नहीं है? आपका एक घर है, आपका क्या है भाई? एक घर है। ठीक है, आपका क्या है? एक घर है। आपका क्या है? घर है, जिसकी लंबाई क्या है? कुछ बेचने वाला बाहर आ गया, हमको तेज बोलना पड़ेगा। ठीक है,
क्या है, जिसकी लंबाई है 20 मीटर। अरे आप अमीर आदमी है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। देखिए यही ऊंचाई पिछले वाले में नहीं मिला था, ऊंचाई कितना हो गया 3 मीटर। आप कहेंगे सर रफ एस्टीमेट कितना होगा, आप निकाल पाएंगे रफ एस्टीमेट कितना होगा? तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना, आप क्यूबिकल कंटेंट बताइए। तो कहेंगे सर आयतन 20 दहा में 200, 2 और 3 क्या हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब है कि नहीं है? 600 मीटर क्यूब। आपका आयतन कितना है घर का 600 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब बनाने का कैश कितना पैसा लग रहा है 2 लाख रुपए पर मीटर क्यूब लग रहा है, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब से मीटर कट जाएगा, तो कितना लगा भाई, नीचे तो नहीं लिख रहे, ठीक है। तो कितना लगा 1200 लाख। कितना आसानी से निकल पा रहे हैं, कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट क्या होता है कि आपके नियर बाई एरिया में जो न्यूली घर बना हो उसका सबसे पहले हम क्यूबिकल कंटेंट निकालते हैं, तथा उसमें हम देखते हैं उस घर को बनाने में कितना खर्चा आया, फिर इन दोनों को लेते हुए क्यूबिकल कंटेंट रेट निकालते हैं। फिर हमको जो बिल्डिंग बनाना है उसका क्यूबिकल कंटेंट निकालते हैं, तथा अभी जो निकाले हैं क्यूबिकल कंटेंट रेट उससे गुणा करके हम रफ एस्टीमेट निकाल लेते हैं। बताइए कोई दम है इसमें? कोई दम नहीं है सर, कोई दम नहीं है, ठीक है। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट रेट एस्टीमेट। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट रेट एस्टीमेट। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, यूनिट रेट एस्टीमेट। तीसरा क्या हो जाएगा, यूनिट रेट एस्टीमेट। इसका एक और नाम था रनिंग रेट एस्टीमेट। इसका एक और नाम क्या है भाई, रनिंग रेट एस्टीमेट, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं। अब यूनिट मतलब सिंगल से कुछ याद आया होगा। यूनिट रेट एस्टीमेट क्या निकाला है भाई, अब यूनिट रेट एस्टीमेट निकालना है, ठीक है। इसको कहीं रखें यार, गिर जा रहा है मिटाने वाला, फिर गिरा। अब देखिए यूनिट में क्या करेंगे हम ना, यूनिट का काम करेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, यूनिट रेट एस्टीमेट में सिंगल, जैसे कि हम कह दें सिंगल पे काम करेंगे। हमको ना एक पानी का टंकी बनाना है। देखिएगा हमको क्या बनाना है मेरे लाल, हमको बनाना है एक पानी का टंकी। हमको क्या बनाना है, एक पानी का टंकी बनाना। देखिएगा एक हमको क्या बनाना है, आपका पानी की टंकी बनाना, ठीक है। क्या बनाना है हमको, एक पानी का टंकी। हमको एक क्या बनाना है, पानी का टंकी। कितना लीटर का, हम कह देंगे 500 लीटर का। हमको एक पानी का टंकी बनाना है 500 लीटर का। तो हम कहेंगे कितना खर्चा लगेगा बताइए। तब क्या करना है आपको नियर बाई में देखना है। अब नियर बाई में टंकी देखना है, नियर बाई में। अपने नियर बाई में देखिए एक टंकी, ठीक है। क्या देखिए, अपने नियर बाई एक टंकी देख लीजिए भाई। अपने नियर बाई क्या देख लीजिए, एक टैंक देख लीजिए। जब अपने नियर बाई एक टैंक देखें, एक ख़राब टैंक है। जब नियर बाई एक टैंक देखें तो देखें ये जो टैंक था ना, ये 100 लीटर का बना था। कितने लीटर का बना था, 100 लीटर का। और इसको बनाने में जो खर्चा लगा था 500 लाख रुपए लगा था। कितना खर्चा लगा था भाई, 500 लाख रुपए लगा था। देखिएगा समझिएगा, जो नियर बाई जब आप स्टडी किए हैं तो देखें कि एक 100 लीटर का टंकी था, हेड वाटर टैंक है, ठीक है। जो टंकी 100 लीटर का था उसको बनाने में कितना लगा था, 5 लाख रुपए। तो हम देखेंगे कि 1 लीटर बनाने में, यूनिट है ना, यूनिट रेट एस्टीमेट, हम देख लेंगे कि 1 लीटर का कितना खर्चा आ रहा है। तो यूनिट रेट किसे कहते हैं, यूनिट रेट। भाई 100 लीटर का बना था, नहीं 500 लाख रुपए लगा था, 500 लाख रुपए लगा था। और कितने लीटर का था, 100 लीटर का, कट जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए पर लीटर। यानी 1 लीटर का कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। 1 लीटर का कितना लग रहा है भाई, 500 रुपये लग रहा है। तो बताइएगा 500 लीटर का कितना लगेगा, रफ एस्टीमेट 500 लीटर का कितना लगेगा,
500 गुणे 5 यानी 500 लीटर है ना, यानी इतना लाख रुपए लग जाएगा, 2500 लाख रुपए लग जाएगा। चीज़ें समझ आ रही, यूनिट निकाले थे। अब आप कहेंगे सर इसको मतलब कि और भी मेथड, हाँ, और जैसे ब्रिज है, कोई एक पुल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पुल है, कितना किलोमीटर का है भाई, 10 किलोमीटर का। हम कहते हैं कि बताइए पुल मेरा है जो रेलवे के ऊपर है 10 किलोमीटर का है, बताइए कितना खर्चा लगेगा। तो एक बार नियर बाई में जाएंगे, एक पुल देखेंगे, ये पुल कितना था भाई, ये पुल 15 किलोमीटर का था, ये पुल 15 किलोमीटर का था, और खर्चा कितना लगा था, 30 लाख रुपए। समझिए, समझना है ना आपको। तो हम कह देंगे यूनिट रेट क्या मिलेगा, यूनिट रेट, तो यूनिट रेट क्या मिलेगा भाई, 30 लाख रुपए लगा था, 15 किलोमीटर है, यानी 2 लाख रुपए पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 2 लाख रुपए लगा है, आपका 10 किलोमीटर है तो आपको 20 लाख रुपए लग जाएगा। हाँ, आसान है कि नहीं है यूनिट रेट एस्टिमेट, बड़ी आसान है। जैसे कि आपको एक हॉस्पिटल बनाना है, क्या बनाना है भाई, हॉस्पिटल बनाना है, आपको एक हॉस्पिटल बनाना है, कितने का, 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाना है जो कि 50 बेड का रहेगा। तो देख लीजिए एक नियर बाई में, आप नियर बाई में देख लीजिए कि एक जो हॉस्पिटल बना था 100 लाख रुपए लगा था, 100 लाख रुपए लगा था, और कितना बेड का था भाई, ओ कैसे कर देगा, 20 बेड का भाई, 20 बेड का बनाया था। अब वो एक हॉस्पिटल 20 बेड का बना था, 100 लाख रुपए लगा था। तो यहाँ से यूनिट रेट मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, यूनिट रेट मिल जाएगा भाई। 100 लाख रुपए लगा था, 20 बेड का था, तो कितना हो जाएगा 5 लाख रुपया पर बेड, यानी एक बेड का पर कितना खर्च आ रहा है, 5 लाख। आपको कितना बनाना है भाई, 50, तो 50 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, 250 लाख रुपए लग जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ तीनों एस्टीमेट को हम समझाएं हैं बहुत आसानी से, और यही तीनों एस्टीमेट मतलब प्रिलिमिनरी में यही तीनों एस्टीमेट इम्पोर्टेंट भी है, इसी से जेई में क्वेश्चन भी आते हैं, इसी तीनों से आते हैं, ठीक है। अब जो दो हम पढ़ेंगे, अब जो हम दो पढ़ेंगे उसको देखिएगा, अब जो दो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं मेरे घर वाले देखे तो हम पानी मांगे, थोड़ा इधर देख ही नहीं रहे हैं, सब घूम के चले जा रहे हैं, ठीक है। है ना, अब समझिएगा, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज रेट एस्टीमेट। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज रेट एस्टीमेट, चौथा। क्या पढ़ेंगे भाई, परसेंटेज रेट एस्टीमेट, ओए परसेंटेज रेट एस्टीमेट, परसेंटेज रेट एस्टीमेट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज रेट एस्टीमेट। अब देखिए, अब परसेंटेज रेट एस्टीमेट में, परसेंटेज रेट एस्टीमेट में हम मतलब कि ऐसा नहीं बिल्डिंग का कॉस्ट निकालते हैं। परसेंटेज रेट एस्टीमेट में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे कामों का हम निकालते हैं किस पर कितना खर्चा आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, समस्या है कि आप जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं गर्मी के मौसम में, या तो एसी चाहिए या सब कुछ बंद चाहिए, क्योंकि फ़ैन चलेगा तो आवाज़ करेगा। अब रूम में फ़ैन नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ करेगा, और गर्मी बहुत ख़तरनाक है, पानी की ज़रूरत तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो परसेंटेज एस्टीमेट हम क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े कामों का हम, जैसे कि अभी रफ एस्टीमेट निकाल दे रहे थे, पूरे हॉस्पिटल का, पूरे ब्रिज का, पानी की टंकी का, पूरे घर का है, ऐसा नहीं निकालते हैं। परसेंटेज रेट एस्टीमेट में हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं। जैसे कोई घर है, इस घर को मैं जैसे कि 10 लाख रुपए लगाया, घर को बनाने में 10 लाख रुपए लगा, तो इसका भाई, इसका हर 4 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आपका मन करे, आप हो सकता है पेंट कराएं इसको,
हो सकता है पेंट कराए हैं, हो सकता है इसका 4-5 साल बाद इसका रिपेयरिंग पूरे घर का ओवरहाल कराएं, रिपेयरिंग कराएं, तब उसमें कितना पैसा खर्चा होगा। हम देखेंगे कि जितना इसको बनाने में खर्चा आया है उसका कितना % लग रहा है, उसका कितना % लेते हैं। तो जो टोटल कास्ट आता है ना उसका 1% से लेकर के 1.5% लेते हैं, किसमें, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। कितना लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो देखिए जितना लगा था उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कितना ले लिए, 1 से लेकर के 1.5%। तो यही क्या है, परसेंटेज रेट एस्टीमेट है। परसेंटेज जितना खर्चा लगेगा उसी का % में हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट से मांगते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या, यही होता है आपका परसेंटेज रेट एस्टीमेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं। पाँचवा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं वो भी नहीं इंपॉर्टेंट। क्या है, एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, हम कह दें कि जो घर बनता है उसमें क्या खर्चा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर मेनली जो खर्चे होते हैं वो मटेरियल और लेबर में ही तो खर्चे होते हैं। ठीक है, इंजीनियर आते हैं सब, उसको पानी का व्यवस्था करना, किसी का चोट लगता है उसका व्यवस्था करना, या फिर हम कहते हैं कि कोई सामान गुम हो जाता है उस पर कुछ खर्चा आता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है उस पर कुछ खर्चा आता है। लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं, मेन ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने में ज़्यादातर पैसा किस में लगता है, तो आप कहेंगे सर ज़्यादातर पैसा एक मटेरियल खरीदने में लगता है, सीमेंट बालू गिट्टी छड़, और एक लेबर में लगता है। इसी में तो लगता है भाई, एक मटेरियल में लगता है और कहाँ लगता है, एक लेबर में लगता है। तो इस एस्टीमेट में क्या करते हैं, मटेरियल का पैसा निकाल लेते हैं कि मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है। अब एस्टीमेट बनाएंगे तो हम निकाल पाएंगे, हम आपको इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे। अब किसी दीवार की लंबाई चौड़ाई गहराई मापेंगे तो आप चुटकियों में निकाल पाएंगे कितना ईंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितने बालू लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, कितने दिन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, चुटकियों में नहीं निकालेंगे आप। अब कि छत की ढलाई है तो आप चुटकियों में निकाल पाएंगे, मतलब चुटकी में तो नहीं, समझिए थोड़ा और रस है क्या, अतिशयोक्ति अलंकार है। हाँ, अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो चुटकी में निकाल पाएंगे, जैसे हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। आपका कितना भी बड़ा छत का ढलाई करना है तो आप निकाल पाएंगे कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितने दिन लगेगा, वगैरह वगैरह सारा चीज़ आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मटेरियल का पैसा निकाल लेते हैं और लेबर का पैसा निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, मटेरियल का पैसा निकाल लेते हैं, लेबर का पैसा देख लेते हैं, मटेरियल पे कितना पैसा खर्चा होगा, लेबर पे कितना पैसा खर्चा होगा, और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा रफ एस्टीमेट निकल जाता है। क्योंकि रफ है ना तो मोटा मोटा ही निकालें। तो ये था आपका क्या रफ एस्टीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, या इसे कहते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। क्या कहते हैं भाई, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब रफ एस्टीमेट से रिलेटेड है क्या करेंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल। क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, छोटे छोटे ही, हाँ छोटे ही छोटे। कल हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्ड एस्टीमेट। चलिए देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, हम स्टील भी पढ़ाते हैं, आरसीसी भी पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स भी पढ़ाते हैं, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाते हैं। मतलब कि समझिए कि सिविल इंजीनियरिंग में जो हार्ड सब्जेक्ट हैं शुरू से, बस मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं है मैकेनिक्स हमको आता नहीं, मैकेनिक्स हमको कभी पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम बस मैकेनिक्स छोड़ करके आप शुरू से जोड़ेंगे तो 3rd सेमेस्टर में हार्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स पढ़ाते हैं। 4th में जाएंगे तो आरसीसी मिलेगा, सर्वे मिलेगा, आरसीसी ड्राइंग मिलेगा, तीनों हम पढ़ाते हैं। 5th में जाएंगे तो सबसे हार्ड वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगा, ड्राइंग में तो पूछना ही नहीं है, और उसमें एक मिलता है सॉइल मैकेनिक्स, वही पढ़ाते हैं। 6th में जाएंगे तो स्टील मिलेगा, एस्टीमेट मिलेगा, स्टील का ड्राइंग, वही पढ़ाते हैं। यानी सिविल इंजीनियरिंग में जो हार्ड सब्जेक्ट है मेनली वो हम पढ़ा देते हैं, और जिस सब्जेक्ट में हम घुसे उसमें समझिए कि दम नहीं रहेगा सब्जेक्ट में। हम कहना ये चाहते हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो थियरी कराते हैं, सबसे पहले जो थियरी कराए उस थियरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जस्ट हम करा लेते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि पूरा बुक का थियरी, मतलब कि पूरा चैप्टर का थियरी एक बार पढ़ाएं। मेरा ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं पूरे बुक, मतलब पूरे जैसे कि पूरे चैप्टर का थियरी एक बार पढ़ाएंगे फिर न्यूमेरिकल एक बार कराते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं, हम
चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पकड़ कर करा देते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ा है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा देते हैं, फटाक से होता है ऐसे। नहीं तो क्या होता है, पूरे चैप्टर एक बार पढ़ाएंगे फिर लड़के भूल जाएंगे कौन सा कहाँ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समझने में आसानी होता है। और यहाँ चाहते हैं तो हम अभी डिटेल एस्टीमेट पढ़ा देते हैं, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, है ना, पढ़ा देते अभी फट से, लेकिन मज़ा नहीं आएगा हमको नहीं आएगा भाई, आपको आएगा, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। अब हमको ना अब हमको टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ। ये टाइम में है कि भाई जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे काट के वहाँ लगाना पड़ता है, तो हम वहाँ ढूंढ लेंगे ना। चलिए कह रहा है चलिए कह रहा है एक कमरे का माप 4 मीटर गुणे 3 मीटर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाएंगे, आप यहाँ खुद समझिएगा। चलिए लगा ही देंगे यार, क्या करेंगे, है तो मेरे लाल ही। एक कमरा जो है 4 गुणे 3 मीटर का है। कितने मीटर का भाई, लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई क्या कह रहा है आपका 3 मीटर का है, ठीक है। कह रहा है कि फर्श बनाने के लिए टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। यदि टाइल्स का साइज 2 गुणे 0.1 मीटर, एक टाइल्स लगाना है आपको, जो टाइल्स का साइज 0.2 मीटर और 0.1 मीटर है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, नंबर ऑफ टाइल्स बताइए। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ क्या बताना, आपको टाइल्स बताना। वीडियो बनाएंगे तो सीटी की आवाज़ आना मतलब कि कंपल्सरी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, ठीक है। तो देखिएगा आपके कुल एक कमरे का क्षेत्र मतलब कि लंबाई चौड़ाई 4 मीटर गुणे 3 मीटर है और एक टाइल्स लगाना है। एक क्या भाई टाइल्स है, एक क्या है टाइल्स है, और एक क्या है आपका रूम है, एक क्या है आपका रूम है, ठीक है। तो बताइएगा यदि कुल क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल से भाग दे दे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। यदि कुल क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल से भाग दे दें तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, रूम का क्षेत्रफल लिख देंगे, रूम का क्षेत्रफल अपान में टाइल्स का क्षेत्रफल, अपान में क्या हो जाएगा भाई टाइल्स का क्षेत्रफल। रूम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई 0.02 मीटर स्क्वायर, है ना। कैलकुलेट करते हैं भाई, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मोबाइल से करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ जाएंगे, दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ जाएंगे 12 भाग दे देंगे हम 0.02, तो कितना आ जाएगा 600 नंबर। कितना आ जाएगा आपका 600 नंबर। अब बताइएगा यदि ये दे दिया रहता कि एक टाइल्स 20 रुपये का मिलता है, यदि दे दिया होता कि एक टाइल्स जो है, नहीं दिया हुआ है आंसर हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन समझिए आगे समझिए, यदि ये लिख दिया होता जो एक टाइल्स है ना, जो एक टाइल्स है वो 20 रुपये का मिलता है, तो बताइए टाइल्स खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तो टाइल्स खरीदने में कितना लग जाएगा बताइए, टाइल्स खरीदने में पैसा कितना लगेगा भाई 600 लग रहा है, 600 टाइल्स लग रहा है और एक टाइल्स 20 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना लग जाएगा आपका 12,000 लग जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था ना, इसलिए एकदम आसान क्वेश्चन था। और आसान क्वेश्चन क्या था, ऐसे क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38 मिनट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्लाट की माप 60 गुणे 40 मीटर है, इसके चारों ओर 1.6 मीटर ऊंची दीवार बनाना है। देखिए कह रहा है कि एक साइज है, एक आयताकार प्लाट है जिसका साइज कितना है भाई, एक आयताकार प्लाट है जिसका साइज 60 गुणे 40 मीटर है। एक कितना है भाई, ए 60 मीटर है, एक कितना है, ए 40 मीटर है, कितना है 60 गुणे 40 मीटर है। कह रहा है इसके चारों तरफ 1.6 मीटर ऊंचा दीवार बनाना है। देखिएगा इसके चारों तरफ क्या बनाना है भाई, 1.6 मीटर ऊंचा दीवार। देखिए ये हम दीवार बना रहे हैं, 1.6 मीटर ऊंचा क्या बना रहे हैं, हम दीवार बना रहे हैं। देखिए ये दीवार कितना ऊंचा है भाई, ये दीवार कितनी ऊंची है 1.6 मीटर।
कितना ऊंचा है, 1.6 मीटर ऊंचा क्या है, दीवार है। समझ आ गया, ठीक है। 1.6 मीटर ऊंचा क्या बनाना है, दीवार बनाना है, तथा सामने वाली दीवार में 3.5 मीटर दरवाज़ा रखना है। ये जो सामने वाला दीवार है इसमें 3.5 मीटर चौड़ा दरवाज़ा रखिए। भाई घुसना है कि नहीं उसमें, बिल्कुल सर। तो 3.5 मीटर चौड़ा क्या रखना है आपको, 3.5 मीटर चौड़ा क्या रखना है, 3.5 मीटर चौड़ा क्या रखना है, दरवाज़ा रखना है। क्या रखना है भाई, दरवाज़ा रखना। समझिएगा ये सब पीछे भी दीवार ही है ना, आप समझ पा रहे होंगे, पीछे भी सब दीवार ही अब लग रहा है, ठीक है, ठीक है। 1.6 मीटर, हाँ 3.5 मीटर चौड़ा दरवाज़ा रखना है। यदि दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर निर्माण व्यय कह रहा है कि प्रति मीटर लंबाई पर व्यय, यानी इसको यूनिट रेट कहेंगे कि ये यूनिट रेट दे रहा है। कितना दे रहा है भाई, 4500 रुपये आता है, ये 4500 रुपये आता है। तो बताइए दीवार का निर्माण लागत कितनी है, करेगा तब बताइए पूरे दीवार को बनाने में कितना खर्चा लगेगा। बताइए ये यूनिट रेट एस्टीमेट है कि नहीं, ये यूनिट रेट एस्टीमेट है, यानी यूनिट रेट दिया। यूनिट रेट क्या मिला भाई, यूनिट रेट मिला 4500 रुपया पर मीटर, या रनिंग रेट एस्टीमेट कर सकते हैं। 1 मीटर पर कितना खर्चा हो रहा है आपका, 4500। 1 मीटर पर कितना खर्चा हो रहा है आपका, 4500 रुपये लगा हो रहा है। हमको देख लेना है कितना मीटर हमको क्या दीवार बनाना है, कितना मीटर लंबा हमको दीवार बनाना है। कुछ नहीं करना है, लंबाई हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, लंबाई। तो देखिएगा क्या करना है भाई, 60 है 40 है, 60 है 40 है, यही तो करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 80, अरे 60 60 120 और 40 40 80, तो क्या हो जाएगा आपका 200। लेकिन इसमें से 3.5 मीटर घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, बिल्कुल सर। 3.5 मीटर दीवार नहीं है तो कितना आ जाएगा भाई, 3.5 मीटर दीवार नहीं है तो 200 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा 196.5 मीटर। समझ आ रहा ना, क्या समझना है मेरा, आप 6 सेमेस्टर में आ गए। तो रफ कॉस्ट कितना होगा बताइए, रफ कॉस्ट कितना होगा, अरे कुल लंबाई कितना है 196.5 मीटर, और पैसा कितना लग रहा है 1 मीटर का, 4500 रुपया पर मीटर है ना। यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना पैसा लगेगा भाई, 196.5 में गुणा कर देंगे किसका, 4500 का, तो कितना लगेगा 884250 रुपया। 8,84,250 रुपये, कितना 8,84,250 रुपये लग रहा है। बताइए कोई दम है इसमें, कोई दम नहीं है, क्योंकक्योंकि अभी हम जस्ट ऐसा निकालने वाला हम पढ़ें। कितना लग जाएगा 8,84,000 यानी 9 लाख रुपये के आस पास लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दीवार 1 ईंट मोटी। भाई एक दीवार कितना ईंट मोटी है, 1 ईंट मोटी। तो देखिएगा जो आधा ईंट मोटी दीवार होता है ना, आधा ईंट मोटी दीवार, उसकी मोटाई कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। ये जेईई क्वेश्चन आता है, आधा ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है 1 ईंट मोटी दीवार, 1 ईंट मोटी दीवार की मोटाई होती है 20 सेंटीमीटर। 1.5 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 2 ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितना हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये नहीं लिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, नहीं, यहाँ ये नहीं लिख रहा है कि जो दीवार है वो 20 सेंटीमीटर है, ये बता रहा है कि जो दीवार है 1 ईंट मोटी दीवार है। ठीक है, 1 ईंट मोटी दीवार 2 मीटर ऊंची तथा 10 मीटर लंबी बनाई गई है। देखिएगा एक दीवार है जो 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है भाई 10 मीटर लंबा है। ठीक है, देखिए दीवार बना दिए, समझिएगा
कितना मीटर लंबा है भाई? 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है। 2 मीटर ऊंचा है। क्या है भाई? 2 मीटर ऊंचा है। ये 2 मीटर ऊंचा है दीवार, ठीक है। जैसा 1 ईंट मोटी है, 1 ईंट मतलब 0.2 मीटर मोटा ईंट है। चलिए 20 सेंटीमीटर लो, 0.2 मीटर। यदि ईंट की माप कह रहा है कि ईंट की जो साइज़ है, ईंट का जो साइज़ है ना वो कितना है? 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ईंट का साइज़ इसको लेना है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। कह रहा है ईंट का साइज़ इतना हो तो ईंटों का संख्या ज्ञात करिए, यानी नंबर ऑफ ब्रिक ज्ञात करना है। नंबर्स ऑफ ब्रिक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई? ईंटों की संख्या ज्ञात करना। फिर कह रहा है कि दीवार के दोनों फलकों अंदर बाहर, और कह रहा है अंदर बाहर तथा शीर्ष पर, क्या कर भाई? अंदर करना है, बाहर करना है तथा शीर्ष पर प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर कार्य ज्ञात करना है। कह रहा है प्लास्टर भी ज्ञात करिए, ठीक है, हम सब ज्ञात करेंगे। देखिएगा ऐसे ये ईंट है, सारा का सारा क्या है भाई? ईंट है। अब देखिए नंबर ऑफ ब्रिक पूछ रहा है कि ब्रिक कितना लगा, बताइए आप इसमें ब्रिक कितना लगेगा। तो कुल आयतन में इसका आयतन निकालेंगे। क्या कुल आयतन में एक आयतन से भाग दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक, दीवार का कुल आयतन, दीवार का कुल आयतन, दीवार का कुल आयतन अपान में क्या हो जाएगा? दीवार का कुल आयतन अपान में एक ईंट का आयतन। कुछ और सोच रहे थे। दीवार का कुल आयतन एक ईंट आयतन। दीवार का कुल आयतन कितना होगा? अरे चलिए कर ही देते हैं। दीवार का कुल आयतन कितना होगा? लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और मोटाई 0.2 मीटर। एक ईंट का आयतन क्या है? देखिए 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ये मीटर में कर दिए चेंज, इसको मीटर में कर दिए, ठीक है ना। ये तो आता होगा ना 6 सेमेस्टर में। तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा? 10 गुणे 2 गुणे 0.2, भाग दे देंगे किससे? 0.2 से, फिर भाग देंगे 0.1 से, फिर भाग देंगे 0.1 से। तो कितना आ जाएगा आपका? 2000 नंबर्स। भाई कितना ईंटें लगी आपको? 2000 ईंटें लगी। कितना ईंटें लगी आपका? 2000 ईंटें लगी। अब हमको क्या ज्ञात करना है? प्लास्टर ज्ञात करना है। चारों तरफ प्लास्टर ज्ञात करना है। लिखेंगे प्लास्टर, प्लास्टर ऑन साइड वॉल, प्लास्टर ऑन बैक एंड फ्रंट वॉल। भाई बैक एंड फ्रंट वॉल पे कितने प्लास्टर होंगे? तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। अब बताइए, ये तो कल हम पढ़ाए थे ना मेजरमेंट वाला टॉपिक, कल हम पढ़ाए थे प्लास्टर को किस में निकालेंगे। देखिए ब्रिक को किस में निकालें? नंबर्स में। प्लास्टर को किस में निकालेंगे? प्लास्टर को निकालेंगे हम स्क्वायर मीटर में। तो लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई, चौड़ाई नहीं मिलेगा ना, प्लास्टर की मोटाई मिलेगा नहीं, मतलब नहीं लिया जाता है प्लास्टर की मोटाई। तो लंबाई 10 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 20 स्क्वायर मीटर। क्या आ जाएगा भाई? ऊपर लिख दिए क्या? हाँ कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा आपका? 20, कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 यानी 20 स्क्वायर मीटर। कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लास्टर ऑन साइड वॉल, साइड वॉल। ओहो देखिए तो ये 20 नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें भी 2 दीवारें हैं ना। ये तो एक तरफ का निकालें, आगे का पीछे भी तो है, तो हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर मीटर। भाई इधर भी करना है, उधर भी प्लास्टर करना है। जैसे मोबाइल है तो इधर भी करना है, इधर भी करना है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब साइड में इधर भी है, इधर भी है, तो देखिए साइड क्या जाएगा? 2 साइड में भी, एक इधर वाला एक इधर वाला। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 1 ईंट मोटी, 10.2। समझ आ रहा है ना? अरे भाई ये 10.2 ही तो मोटा है और ऊंचाई 2 मीटर है। तो 2 गुणे 2 गुणे 10.2, अरे तो सीधे सीधे दिख रहा था, 10.8 स्क्वायर मीटर। लिखेंगे प्लास्टर ऑन टॉप वॉल। भाई हमको टॉप भी तो करना है, ऊपर भी तो प्लास्टर करना है, बस नीचे नहीं प्लास्टर करेंगे। नीचे कैसे प्लास्टर कर पाएंगे? नीचे नहीं करेंगे, टॉप पे करना है। तो टॉप की लंबाई कितनी है? 10 और मोटाई कितनी है?
2.2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर मीटर। तो टोटल प्लास्टर वर्क कितना आ जाएगा, टोटल प्लास्टर कितना आ जाएगा, सीधे दिख रहा है 40 2 42.8, तो हो जाएगा आपका 42.8 स्क्वायर मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 42.8 स्क्वायर मीटर। बताइएगा क्या आपको अभी तक कोई दिक्कत आया है? नहीं आया, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। क्या आगे दिक्कत आएगा? नहीं आएगा, आगे दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए काली पट्टी वाले भाग पर ईंटों का खड़ंजा लगाना है। खड़ंजे की चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि खड़ंजा लगवाई दर 1400 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर हो तो कार्य की अनुमानित लागत ज्ञात करिए। ठीक है, चित्र में दिखाए गए काली पट्टी, चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है, काला पट्टी बना, ठीक है, चित्र हम बना रहे हैं। है ना, लंबाई कितना है 60 मीटर, इधर दिख रहा है ना, ठीक है। चौड़ाई कितना है 30 मीटर। खड़ंजा देखिए बीच में रोड है भाई, यहीं खड़ंजा लगवाना है, एक काला पट्टी जो हम बना रहे हैं। ये पूरा क्या बनाया है, काला पट्टी बनाया है वो। हाँ, इसी पर जो अभी जो हम हैचिंग किए हैं उसी पर, और ये कितना चौड़ा है भाई, ये 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर। कितना चौड़ा है ये 1.5 मीटर चौड़ा है। कह रहा है कि जो कह रहा है कि जो खड़ंजा लगवाई दर है, खड़ंजा लगवाई दर, खड़ंजा लगवाई दर है जो कितना है भाई 1400 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है आपका 1400। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है आपका 1400 रुपये लग रहा है। तो हम देख लेंगे कितना एरिया आ रहा है, यानी कितना मीटर स्क्वायर हमको लगाना है, यही तो देखेंगे। तो लिखेंगे लंबी पट्टी के लिए, लंबी पट्टी का क्षेत्रफल, लंबी पट्टी का क्षेत्रफल, ये लंबा है, लंबी पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 60 गुणे 1.5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। वो जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 स्क्वायर मीटर। ठीक है, छोटी पट्टी का क्षेत्रफल, छोटी पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 गुणे 1.5, तो कितना हो जाएगा 45 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल देखिए तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना होगा 90 + 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 90 + 45 आ जाएगा आपका 135 स्क्वायर मीटर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब लंबी पट्टी निकाले हैं तो ए वाला एरिया निकला है, और जब छोटी पट्टी निकाले हैं तो ए वाला एरिया निकला है, यानी ए वाला जो क्रॉस कर रहा है ना, ये जो क्रॉस कर रहा है ये 2 बार निकल रहा है। समझ आ रहा है ना, जब लंबा वाला निकाल रहे हैं तब भी ये निकल रहा है, जब छोटा वाला निकाल रहे हैं तब भी एक बार निकल जा रहा है। तो बताइए इसको एक बार घटाना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो लिखेंगे वर्ग के लिए घटाएं, के लिए घटाओ, कितना हो जाएगा घटाएंगे भाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो 1.5 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा भाई 2.25 स्क्वायर मीटर। अब जितने पर हमको लगाना है उसे मिलेगा नेट टोटल एरिया 135 माइनस 2.25, ठीक है। तो 135 माइनस 2.25, तो क्या हो जाएगा
132.75 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का कितना लग रहा है? 1400। तो रफ कॉस्ट क्या निकल जाएगा? रफ कॉस्ट क्या निकलेगा? 1400 मतलब कि 132.75 गुणे 1400 तो कितना निकलेगा? 132.75 गुणे 1400 तो निकलेगा 1,85,850 रुपया। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है सर। कितना निकल जाएगा? 1,85,850 रुपया। बताइए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि यहीं रोका जाए? आप बताइए आगे बढ़ा जाए कि यहीं रोका जाए? ठीक है। कितना मिनट हुआ भाई? 55 मिनट हुआ। देखना कितना गर्मी हुआ है। आप कहाँ समझेंगे मेरे लाल, आप मोहब्बत नहीं करते हैं हमसे। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, आज के लिए रहने देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन अगला मिलेगा, कुछ नहीं कहा है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है, उसको कर लीजिएगा। हाँ, और कमेंट करिएगा। सही, एक होमवर्क दे रहे हैं आपको। देखते हैं ना आपको एक्टिविटी कितनी है। एक होमवर्क मिल रहा है आपको। ठीक है, देखिएगा। एक क्या दे रहे हैं आपको? हम होमवर्क दे रहे हैं। चलिए होमवर्क दे रहे हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है ना, जिसकी खरंजे की चौड़ाई 2 मीटर है। बस अंतर क्या है? अंतर क्या है? फिगर देखिए, अंतर क्या है कि अब इसके बाहर भी खरंजा करना है। अब इसके बाहर भी खरंजा करना है। इसमें उसमें जो हम होमवर्क दे रहे हैं, इसके बाहर भी क्या करना है हमको? खरंजा करना। देखिएगा, देखिए बाहर भी किया है ना, अब ये बाहर ही कर रहा है। अब फिगर अच्छे देखिए, फिगर अच्छे देखिए, बाहर भी कर रहा है। और जो खरंजा लगवाई का दर है वो 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। कितना दे रहा है भाई? 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर। कहाँ गया भाई? 1500 रुपये। तो बताइए कितना आ रहा है? इसको कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या करना है आपको? कमेंट करना है। जो फिगर उधर दिख रहा है, ठीक है, खरंजा लगवाई का दर कितना है? 1500 रुपये आ गया। तो बताइएगा कितना पैसा लग रहा है? प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और एक बात और है कि देखिए नोट्स जिसको चाहिए ना, देखिए नोट्स क्या है कि बहुत दिन भर क्लासें लेते रहते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? बहुत बिजी रहते हैं। मतलब क्या है कि नहीं भेज पाते हैं। कल पहला ही क्लास था, कम से कम 10-15 लोगों का मैसेज आ गया, सर नोट दे दीजिए, नोट दे दीजिए। नहीं भेज पाए, 2-3 लोगों को भेजे। तो क्या करिए, इस लिंक जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का मेरे। आप लिंक पे जाइए, उसका फ्री PDF में चले जाएंगे तो आपका PDF फ्री है। RCC का है, सॉरी स्टील का भी PDF फ्री है, और क्वांटिटी सर्वेइंग का भी PDF क्या है? फ्री है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर दोनों का PDF फ्री डाले हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अबाउट सेक्शन में लिंक होगा। तो आप लिंक पे एप्लीकेशन का लिंक इंजीनियर्स पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करिए और फ्री नोट्स ले लीजिए। ठीक है, इन केस हम नहीं भेज पाते हैं तब, बाकी थोड़ा लेट हम नोट्स भेजते हैं, लेकिन भेजते हैं तो उसको डाउनलोड करके आप खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में डिटेल एस्टीमेट के साथ। और आज का लेक्चर जो है वो आपकी एस्टीमेट में नहीं मिलेगा, मतलब जो मेरे नोट्स है उसमें लास्ट में मिलेगा। आज का लेक्चर हम पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन बच्चे नेगेटिव सोचने लगते हैं कि सर टॉपिक छोड़कर आगे बढ़े। तो जो आज का जो हम पढ़ाए हैं ना, वो नोट्स में तो मिलेगा, लेकिन वो पीछे मिलेगा, एकदम लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरा नोट्स और ढूंढ नहीं पाएंगे, एकदम लास्ट में नहीं है, बीच में कहीं पढ़ाए होते हैं, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है कि आप जब नोट्स को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलरिटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, और नोट्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। कल हम पढ़ेंगे डिटेल एस्टीमेट और कल फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।